नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत गांव-गांव जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे और कई मामलों में घर बैठे भी फसल बीमा कराने की सुविधा दी जाएगी। आखिर यह नई पहल क्या है, किन किसानों को इसका फायदा मिलेगा और आवेदन कैसे होगा? पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में कृषि विभाग ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत गांवों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां किसानों को योजना की पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही किसानों को फसल बीमा कराने, दस्तावेजों की जानकारी और क्लेम की प्रक्रिया भी समझाई जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य यही है कि कोई भी पात्र किसान जानकारी के अभाव में इस योजना से वंचित न रह जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि अब कई किसानों को घर बैठे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि किसी किसान को आवेदन करने में परेशानी आती है तो उसे फोन के माध्यम से भी आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा। इससे बुजुर्ग किसानों और दूरदराज के गांवों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है। यह केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम बारिश और अन्य प्राकृतिक कारणों से फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना है। योजना का मकसद किसानों की आय को सुरक्षित रखना और खेती में होने वाले जोखिम को कम करना है। इस योजना में किसान बहुत कम प्रीमियम देकर अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए किसानों का प्रीमियम लगभग 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5% रखा गया है। बाकी प्रीमियम का बड़ा हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वहन करती है। अगर आपकी फसल प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हो जाती है तो तय नियमों के अनुसार बीमा कंपनी द्वारा नुकसान का आकलन किया जाता है और पात्र किसानों को मुआवजा दिया जाता है। इसलिए फसल बीमा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच माना जाता है। अब सवाल यह है कि आवेदन कैसे करें। किसान अपने नजदीकी बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC, डाकघर या अधिकृत माध्यमों से फसल बीमा करा सकते हैं। आवेदन के समय आधार कार्ड, जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता और अन्य आवश्यक कागजात की जरूरत पड़ सकती है। कई राज्यों में इस बार किसान ID की भी आवश्यकता बताई गई है, इसलिए आवेदन से पहले स्थानीय कृषि विभाग से जानकारी जरूर प्राप्त करें। अगर खरीफ सीजन की बात करें तो कई राज्यों में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। इसलिए यदि आपने अभी तक अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है तो अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द आवेदन कर देना बेहतर रहेगा। कृषि विभाग का कहना है कि गांवों में लगाए जा रहे शिविरों में अधिकारी किसानों की समस्याएं भी सुनेंगे। यदि किसी किसान को आवेदन में दिक्कत है, दस्तावेज पूरे नहीं है या योजना को लेकर कोई भ्रम है तो वहीं उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। इससे किसानों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम लगातार अनिश्चित होता जा रहा है। कभी अत्यधिक बारिश, कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि और कभी तेज हवाओं की वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था साबित हो सकती है। हालांकि किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि योजना का लाभ उन्हीं मामलों में मिलता है जो योजना के नियमों और अधिसूचित फसलों के दायरे में आते हैं। इसलिए आवेदन करते समय सभी जानकारी सही भरें और अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें। किसी भी समस्या की स्थिति में कृषि विभाग या किसान हेल्पलाइन से संपर्क किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप किसान हैं या आपके परिवार में कोई खेती करता है तो इस जानकारी को जरूर साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान समय रहते प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा सके और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में आर्थिक नुकसान से कुछ हद तक बच सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।